हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट का चैप्टर नेम रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वन शॉट में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इससे पहले ये समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है जो डिवाइड हो इट सेल्फ एंड वन, मीन्स खुद से और वन से डिवाइड हो, जैसे 2, 3, 7, 11 एंड 23। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टर जैसे 1771 दिया हुआ है, तो इसको फैक्टर करेंगे प्राइम नंबर में, जैसे 7, 11, 23। ये 7, 11, 23 वन से कटेगा और खुद से कटेगा। ऐसे ही 5313 दिया हुआ है, तो 3, 7, 11, 23 यह भी खुद से कटेगा और वन से कटेगा। 105 3 × 5 × 7 यह भी खुद से कटेगा और वन से। डिफिनीशन समझ लेते हैं। वेरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली expressed as a product of primes except for the order in which these prime factors occurs। जैसे एलसीएम फाइंड किया गया है, यहाँ पर 2 से कटा है, 105 दिया हुआ है, तो 2 से पहले देखेंगे, उसके बाद 3 से जाएगा 35 एंड 7 से ही जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 105 जो दिया हुआ है, तो 2 × 3 × 7 ये दिया हुआ है, तो 237 जो है ये प्राइम नंबर है, 1 एंड खुद से कटेगा। टॉपिक नंबर फर्स्ट में यही पढ़ना है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। सेकेंड टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एनसीईआरटी बुक से लिया गया है क्वेश्चन। जैसे एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे 26 एंड 91 दिया हुआ है, तो 26 और 90 लिखेंगे और 2 से कैंसिल करेंगे, सबसे छोटा वैल्यू से कैंसिल करेंगे, तो 26 हो गया 13 और 2 से 91 नहीं कैंसिल हो गया तो 91 हो। अगेन 7 से देखेंगे कैंसिल हो रहा है कि नहीं, 13 एंड 91, 30 नहीं होगा बट 91 हो जाएगा। तो अब अगेन 13 से कैंसिल करेंगे, तो 13 1 जाए 13 हो जाएगा, यह भी 13 1 जाए 13 हो जाएगा। तो एलसीएम होगा 2 × 13 × 7 182। एंड अब समझते हैं एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ जैसे 26 दिया हुआ है एंड 91 दिया हुआ है, तो 26 को यहाँ लिखेंगे और उससे डिवाइड करेंगे 91 से, तो 3 टाइम में जाएगा तो 78 आएगा, तो पूरी तरह कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर 13 जो बचेगा और इससे फिर से अंदर 26 राइट करेंगे एंड 13 से डिवाइड करेंगे। जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 26 13 2 जा 26 होता है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो एचसीएफ बचेगा 30। तो ऐसे सॉल्व करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर एलसीएम एंड एचसीएफ को शॉर्ट ट्रिक से कैसे फाइंड करते हैं वो देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक से इजी तरह सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट में। एलसीएम एंड एचसीएफ का वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं। नंबर को डिनोट किया जाता है क्यू से। रेशनल नंबर होता है द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integer। जो p and q होता है इंटीजर होता है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, जो q होगा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर होता है, p q के फॉर्म में होना चाहिए एंड q 0 नहीं होना चाहिए, इसी को रेशनल नंबर कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है q से। अब समझते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर n से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट होता है एंड इनफाइनाइट, और इस नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है n से। जैसे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर
1 to infinite etc आर नोन एज नेचुरल नंबर। जो 1 से स्टार्ट होगा वो नेचुरल नंबर होगा। होल नंबर समझते हैं, होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट, जैसे ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, दस 0 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट etc आर होल नंबर। मीन्स जो होल नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। अब समझते हैं इंटीजर। जेड से डिनोट किया जाता है। इंटीजर होता है -1 -2 +1 +2 0, ये सारे नंबर इंटीजर होते हैं। जैसे इंटीजर ऑल काउंटिंग नंबर निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड 0 फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, thus -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट etc आर इंटीजर। ये होता है इंटीजर। अब समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। अब समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, जैसे एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर that cannot be expressed in the form of fractions and has a non-terminating non-repeating decimal। irrational नंबर होता है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए एंड नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में अंडर रूट में 2 है, इसकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 1.414213 होगा। ऐसे ही अंडर रूट में 3 है, ये इरेशनल नंबर है। अंडर रूट में भी 2 है, अंडर रूट में 3 है, ये तो इरेशनल नंबर है और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यही होता है इरेशनल नंबर। आई होप क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 का रियल चैप्टर नेम रियल नंबर इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।